हे व्यूअर्स, तो हम फाइंडिंग न्यू मूवी में देखते हैं मर्लिन नाम का क्लाउड फिश समुद्र में अपने बेटे नीमो के साथ रहता है। एक दिन एक इंसान नीमो को पकड़ लेता है। तो मर्लिन अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या करता है और कैसे उसे बचाता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत समुद्र में दो क्लाउड फिश कपल जिनका नाम मर्लिन और केविल है उनसे शुरुआत और जो अपने घर से काफी दूर आए क्योंकि वो दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। मर्लिन और केविल बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बड़ी फिश आ जाती है जो मर्लिन और केविल के एक्स पे हमला कर देती है। मर्लिन उसे रोकने की उससे फाइट करता है, लेकिन मर्लिन उस फाइट में बेहोश हो जाता है। और जब मर्लिन को होश आता है वो देखता है वहाँ पे उसकी वाइफ और एक भी एग नहीं है। लेकिन तभी मर्लिन को वहाँ पे एक एग नजर आता है जिससे एक बेबी क्लाउड फिश बाहर आता है। उसका नाम मर्लिन नीमो रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीमो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज वो स्कूल जाने वाला है। नीमो को बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन मर्लिन नीमो को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रहता है हमेशा। मीन्स मर्लिन नीमो की बहुत ज़्यादा केयर करता है। और करीबी क्यों ना, मर्लिन अपनी वाइफ और अपने सारे बच्चों को खो चुका है। अब उसके लिए सब कुछ नीमो ही है। अब वो नीमो को बहुत ज़्यादा केयर करता है कि उसे कुछ ना हो जाए। इसी वजह से मर्लिन नीमो से कहता है वो चाहे तो 3-4 साल बाद स्कूल जा सकता है। मर्लिन की ज़्यादा केयर करने की वजह से नीमो को मर्लिन की केयर सजा लगने लगती है। उसे लगता है कि उसके डैड उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। नीमो चाहता था वो सारे काम करे बिना किसी रोक टोक के, जैसे और बच्चे करते हैं, लेकिन नीमो के डैड उसे ऐसा कुछ नहीं करने देते क्योंकि नीमो का एक पंख छोटा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मर्लिन नीमो को स्कूल छोड़ने आता है, जहाँ उन्हें और भी पेरेंट्स मिलते हैं। वो पेरेंट्स मर्लिन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मर्लिन नीमो को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा ही अपने घर के अंदर रहता है और किसी ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। तभी नीमो कुछ बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन मर्लिन उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे रे फिश आ जाता है जो सभी बच्चों को स्कूल लेके जाता है। अब नीमो अपने नए दोस्तों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मर्लिन रे को नीमो का ख्याल रखने के लिए बोलता है। वो उसे कहता है उसका स्पेशल ध्यान रखे क्योंकि उसका एक पंख छोटा है। मर्लिन कहता है उसका पूरा ध्यान रखेगा और वहाँ से चला जाता है। तभी मर्लिन को एक बात पता चलती है कि सारे बच्चे खाई के पास से गुजरने वाले, जिसे सुनकर मर्लिन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और बच्चों के पीछे जाने लगता है। नीमो समुद्र की दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। 3 बच्चे नीमो से बोट के बारे में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे मर्लिन आ जाता है, यानी नीमो के डैड, और उसे डांटते हुए अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन नीमो अपने डैड से नाराज होता है और उससे कहता है आई हेट यू डैड, और उस बोट की तरफ जाने लगता है। जैसे वो बोट की तरफ जाता है वो इंसान नीमो को पकड़ लेता है। नीमो को बचाने के लिए मर्लिन उस बोट का पीछा करता है। मर्लिन बहुत दूर तक बोट का पीछा करता है, लेकिन वो बोट मर्लिन से काफी आगे निकल जाती है और उस गोताखोर का स्विमिंग गॉगल समुद्र में ही गिर जाता है। मर्लिन ने अभी उम्मीद नहीं आ रही थी, वो अभी उस बोट का पीछा कर रहा था। उस बोट का पीछा करते करते मर्लिन एक ब्लू फिश से टकरा जाता है जिसका नाम डोरी होता है। डोरी कहती है कि उसने बोट देखी है, तो डोरी और मर्लिन दोनों मिलकर उस बोट का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही डोरी मर्लिन को डांटने लग जाती है कि वो उसे छेड़ रहा है, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी, उससे जानबूझ के बात करने की कोशिश कर रहा है। मर्लिन डोरी से दोबारा बोट के बारे में पूछता है। मर्लिन को लगता है डोरी उसके साथ मजाक कर रही है। मर्लिन डोरी को डांटने लगता है। तब डोरी मर्लिन को बताती है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, यानी कुछ समय बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। डोरी और मर्लिन आपस में बहस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक शार्क आ जाती है जिसका नाम ब्रूस है। ब्रूस उन दोनों को अपने दोस्तों की पार्टी में चलने के लिए कहता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मर्लिन शार्क के साथ जाते समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन डोरी बहुत ज्यादा खुश है पार्टी की वजह से। डोरी रास्ते में बॉम्ब्स को बड़े बड़े बलून समझ लेती है। ब्रूस उन्हें बताता है ये बॉम्ब है और इन्हें छूना मत वरना ये फट जाएंगे। ब्रूस दोनों से बात करते करते उन्हें वहां ले आता है जहाँ पे पार्टी थी। वहाँ पे ब्रूस के 2 दोस्त यानी 2 बड़ी मछलियाँ पहले से मौजूद थी। ब्रूस डोरी और मर्लिन को उनसे मिलवाता है और उन दोनों से पूछता है कि उनके दोस्त कहाँ पे है। तभी एक दोस्त छोटी सी मछली के बच्चे को दिखाता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त लाया तो था लेकिन वो उसे खा गया। ये देखकर छोटा सा मछली का बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। तभी ब्रूस कहता है वो चाहे तो उसके 2 दोस्तों में से एक दोस्त को ले सकता है। ब्रूस का दोस्त मर्लिन को ले लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वो शपथ लेते हैं कि आज से सारी छोटी मछलियां उनकी दोस्त और वो किसी को नहीं खाएंगे। तभी मार्लिन जस्ट गोताखोर के स्विमिंग गॉगल्स पे जाती है जो नीमो को अपने साथ ले गया था। अब कैरल और मर्लिन उस गॉगल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस गॉगल्स को शार्क के पास ले जाते हैं कि उस गॉगल्स पे कुछ लिखा हुआ था। वो चाहते शार्क ने पढ़ के बताया कि उस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन डोरी गॉगल्स को अपनी तरफ खींचने लगती है। इस वजह से डोरी की नाक पर चोट लग जाती है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। खून को सूंघने के बाद ब्रूस पागल सा हो जाता है और उन दोनों को खाने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। बड़ी मुश्किल से उसके दोनों दोस्त ब्रूस को पकड़ते हैं और उसे उसकी शपथ याद दिलाते हैं। और डोरी पढ़ सकती है, लेकिन वो यही भूल जाती है वो पढ़ सकती है और इसी अफरा तफरी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीमो एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे उसके फिश टैंक के अंदर है और वहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ भी है जिन्हें देख के नीमो डर जाता है और अपने घर जाने के लिए कहने लगता है। वो फिश नीमो को बताती है डार्ला जो कि डेंटिस्ट की भतीजी है नेक्स्ट वीक उसे अपने साथ ले जाएगी और वो मछलियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। डार्ला फिश को कैरी बैग में डाल के बहुत जोर जोर से हिलाती है। सारी बातें सुनने और देखने के बाद नीमो बहुत ज़्यादा डर जाता है
और थोड़ी देर बाद नीमो फिश टैंक के एक पाइप में फंस जाता है। नीमो सभी फिश से मदद मांगता है, लेकिन जिल फिश मदद करने के लिए मना कर देती है, तो कोई फिश उसकी मदद नहीं करता। नीमो सबको बताता है उसका एक पंख बहुत ज़्यादा छोटा है, तब जेलीफिश उसे अपना पंख दिखाती है। ये देखकर नीमो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जेलीफिश उसे मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो उस पाइप से अपने आप बगैर किसी की मदद के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरी और मर्लिन से वो गॉगल्स नीचे गिर जाता है। उस गॉगल्स को लेने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। उन्हें सिर्फ एक लाइट नजर आती है जिसके पीछे पीछे वो जा रहे होते हैं। मर्लिन और डोरी को पता चलता है जिस चीज का वो पीछा कर रहे हो कोई लाइट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयंकर मछली की पल है, और वो मछली उन दोनों पे हमला कर देती है। इसी हमले के बीच डोरी गूगल पे से एड्रेस पढ़ लेती है। वो एड्रेस सिडनी का होता है। मर्लिन और डोरी उस मछली से बच जाते हैं और डोरी बार बार वो एड्रेस दोहराती है ताकि वो भूल ना जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टैंक की सारी फिशेस नीमो को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाती है, जिससे नीमो के साथ वो भी बाहर निकल जाएंगी। सभी मछलियां एक प्लान बनाती है। नीमो फिश टैंक के फिल्टर में जाके एक स्टोन अटका देगा, जिससे फिल्टर काम करना बंद कर देगा और नीमो ही फिल्टर के अंदर जा सकता है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। फिल्टर के बंद होने के बाद सारी मछलियां पूरे टैंक को गंदा कर देंगी। डेंटिस्ट टैंक को साफ करने के लिए सारी मछलियों को बाहर निकालेगा और उसके बाद वो मछलियां लुढ़कते हुए सीधे समुद्र में चली जाएंगी। प्लान सक्सेसफुल। सीन दोबारा मर्लिन और डोरी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे मर्लिन डोरी को अपने साथ चलने के लिए मना करता है, लेकिन डोरी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ मूनफिश आ जाती है। मूनफिश डोरी को आगे का रास्ता बताती है। मर्लिन और डोरी को रास्ते में जेलीफिश मिलती है। डोरी जेलीफिश को छूती है जिससे उसे करंट लगता है। आगे जाकर उन्हें काफी सारी जेलीफिश मिलती है, जिनके ऊपर डोरी कूदने लगती है। मर्लिन और डोरी दोनों कूदते कूदते आगे निकलने लगते हैं, लेकिन मर्लिन जब पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर डोरी नहीं दिखती। डोरी जेलीफिश के करंट से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मर्लिन डोरी की मदद करता है, उसे बाहर लेके आता है, लेकिन उसे भी करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब नीमो फिल्टर में स्टोन अटकाने के लिए वहाँ पे जाने लगता है और फिल्टर में स्टोन अटका देता है, लेकिन वो स्टोन थोड़ी देर में वहाँ से हट जाता है और फिल्टर स्टार्ट हो जाता है और नीमो को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन जिल फिश उसे एक बेल्ट से अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मर्लिन को जब होश आता है वो एक कस नाम के कछुए की पीठ पर सवार होता है। मर्लिन कस और बाकी कछुओं से दोस्ती कर लेता है। मर्लिन कस से कहता है उन्हें EAC जाना है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कस मर्लिन को बताता है वो EAC में है, लेकिन वो इतनी सुबह यहाँ पे कर क्या रहा है। मर्लिन कस को बताता है उसे और डोरी को सिडनी जाना है। तभी उसे डोरी की याद आती है और उससे पूछता है कि डोरी कहाँ पर है। कस मर्लिन को शांत करते हुए बताते कि वो चिंता न करे, ब्लू फिश नीचे है। मर्लिन फिर जाके डोरी से मिलता है। वो देखता है कि डोरी कछुआ के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। कछुआ के छोटे छोटे बच्चे मर्लिन को भी घेर लेते और उससे पूछते कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तब मर्लिन उन्हें बताता है कि वो अपने बेटे की तलाश यानी नीमो की तलाश में यहाँ तक आया और उसने कैसे किसी चीजों को फेस किया। वो सारी बातें उन कछुआ के बच्चों को बताता है। वो बच्चे ये सारी बात एक फिश को बताते हैं, वो फिश एक दूसरी फिश को बताती है और इस तरीके से ये बात धीरे धीरे करके समुद्र के सारे जीवों में फैल जाती है। और अब समुद्र और समुद्र के आसपास के सारे जीव मर्लिन और डोरी के बहादुर किस्से को जान जाते हैं और नीमो की बात भी सबको पता चल जाती है। और ये बात डेंटिस्ट के सी बर्ड नाइजल को भी पता चल जाती है। वो उड़ते उड़ते सीधे डेंटिस्ट के पास जाता है और वहाँ पर टैंक की सारी फिश को बताने लगता है कि कैसे नीमो के डैड काफी दूर का सफर करके मीलों का सफर तय करके उसे बचाने आ रहे, कैसे उन्होंने शार्क से लड़ाई की, कैसे उन्होंने जेलीफिश के साथ लड़ाई की। लेकिन नीमो को लगता है उसके डैड नहीं और वो उदास हो जाता है। और फिर नीमो नाइजल से उस फिश का नाम पूछता है। नाइजल उस फिश का नाम मर्लिन बताता है। मर्लिन सुनने के बाद नीमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके डैड ने उसके लिए कितना सारा रिस्क उठाया और मोटिवेट हो जाता है और एक स्टोन उठा के फिल्टर को स्टक करने की कोशिश करता है। टैंक के सारे फिश बहुत ज्यादा डरे हुए कि नीमो कुछ हो ना जाए और सब नीमो का इंतजार कर रहे थे। तभी नीमो पीछे से आता है और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कश उन्हें बताता है वो अपनी मंजिल पे आ चुके यानी ACE में वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचकर रास्ता भूल जाते हैं। तभी डोरी एक फिश से रास्ता पूछने लगती है। मर्लिन उसे रोक देता और वहाँ पे उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। उन दोनों की बहस चली रही थी। तभी ब्लू व्हेल अपने अंदर बैठा के सिडनी लेके जाती है और वहाँ पहुँचकर उन्हें अपने होल के जरिए बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डेंटिस्ट को रियलाइज होता है कि टैंक बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है और अब उसको इस टैंक को सफा करना चाहिए। सारी फिशेस का प्लान कामयाब हो चुका था। अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और दूसरी तरफ डोरी और मर्लिन भी सिडनी पहुंच चुके हैं। डेंटिस्ट ने फिश टैंक में ऑटो फिल्टर लगा दिया था, जिस वजह से उसे किसी भी फिश को टैंक से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सारी फिशेस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो चुका था और ये फिल्टर को खराब भी नहीं कर सकते थे। तभी डेंटिस्ट नीमो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी फिश मिलकर नीमो को बचा लेते हैं। लेकिन डेंटिस्ट नीमो को दूसरे एक पॉलिथीन में पकड़ लेता है। प्लान फ्लॉप था, लेकिन नीमो बाहर आ चुका था और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेंटिस्ट उसे उठा के एक बकेट में रख देता है। तभी वहाँ पे सारी फिश देखती कि डार्ला आ जाती है। डार्ला को देखकर सारी फिश बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइजल मर्लिन और डोरी को खा जाता है, लेकिन वो उसके गले में अटक जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें उगल देता है। और फिर नाइजल को पता चलता है ये नीमो के डैड है।
तभी वहाँ पे कुछ और बर्ड आ जाते हैं उन दोनों को खाने के लिए। नाइजेल उनसे कहता है हिलना मत, और मर्लिन को बताता है कि वो नीमो को जानता है, उसे पता है कि नीमो कहाँ पर है और नीमो का एक पंख छोटा है। मर्लिन ये बात सुन के उछल पड़ता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारे बर्ड उनके पीछे पड़ जाते हैं। नाइजेल मर्लिन और डोरी को अपनी चोंच में भर के वहाँ से बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेंटिस्ट डार्ला को नीमो ऐसा प्रेजेंट देने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि नीमो मर चुका है। नीमो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर नाइजल डोरी और मर्लिन को लेके आ जाता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। डेंटिस्ट नाइजल को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे उठा के बाहर फेंक देता है। तभी गिलफिश टैंक से बाहर आता है नीमो की मदद के लिए। जिल नीमो को थ्रो करता है जिससे वो सीवेज के पाइप में चला जाए और वहाँ सीधे समुद्र में चला जाए, और उसके बाद नीमो सीवेज के पाइप के जरिए समुद्र में जाने लगता है। दूसरी तरफ सीगल मर्लिन और डोरी को सीवेज के किनारे ड्रॉप करती है और उन्हें सॉरी बोलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि नीमो मर चुका है। और अब मर्लिन और डोरी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। मर्लिन अपने घर जाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था और अपनी सारी खुशियाँ खो चुका था। तभी डोरी मर्लिन को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि जब उसके साथ रहता है उसे सब याद रहता है, उसे एक अपनापन सा लगता है, वो उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन मर्लिन उसे सॉरी बोल के आगे चला जाता है। तभी वहाँ पे नीमो आ जाता है। नीमो डोरी को देखता है और डोरी के पास जाके पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, क्योंकि डोरी बार बार एक ही जगह गोल गोल सर्कल लगा रही थी। डोरी नीमो को बताते उसे लगता है उसने किसी को खो दिया, लेकिन किसको खोया उसे नहीं पता। नीमो डोरी से कहता है तो साथ मिलकर ढूंढते, मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ। नीमो डोरी को अपना नाम बताता है, लेकिन भूलने की वजह से डोरी नीमो को नहीं पहचान पाती और फिर नीमो की तरह डैड डैड कह के मर्लिन को ढूंढने लगती है। तभी डोरी की नजर एक पाइप पे पड़ती है जिस पर सिडनी लिखा होता है। सिडनी पढ़ते उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर डोरी पास में खड़े केकड़े से मर्लिन के बारे में पूछती है। वो केकड़ा थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। तभी डोरी केकड़े को उठा के कबूतरों के पास ले जाती है और सारे कबूतर उसके पास आ जाते हैं। तब केकड़ा डोरी को सब कुछ सच से बता देता है। मर्लिन उदास होकर वापस जा ही रहता है, तभी उसे नीमो की आवाज़ आती है। नीमो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, नीमो गले से लगा लेता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा जाल मछलियों को पकड़ने लगता है और उस जाल में डोरी भी फंस जाती है। नीमो डोरी की मदद करने के लिए जाल के अंदर जाने लगता है और मर्लिन भी उस पर भरोसा दिखाता है। नीमो अंदर जाके सबसे कहता है कि जाल को नीचे की तरफ धकेलो, जिससे जाल पे लोड पड़ेगा और जाल टूट जाएगा। और उसके बाद सभी मछलियाँ इसी तरीके से करना शुरू कर देती है, जिससे जाल पे धीरे धीरे करके लोड पड़ने लगता है और जाल थोड़ी देर में टूट जाता है, जिसके बाद सारी की सारी मछलियाँ वहाँ से आज़ाद हो जाती है और डोरी भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मर्लिन और नीमो अपने घर आ चुके हैं और दोनों ही अपने घर आके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इस बार नीमो के डैड नीमो को स्कूल जाने के लिए कहते हैं और फिर नीमो को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तभी वहाँ वो तीनों शार्क आ जाती है। उन तीनों शार्क को देख के सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं हम तो डोरी को छोड़ने आए थे यहाँ पर। और वो कहते हैं हम सभी फिश के दोस्त हैं और अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ये कह के वो तीनों शार्क वहाँ से चली जाती है। और अब मर्लिन ने भी नीमो को पूरी आज़ादी दे दी ताकि वो अपनी पूरी दुनिया देख सके, और नीमो भी अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डेंटिस्ट के फिश टैंक से सारी मछलियाँ गायब है। वो सारी मछलियाँ हमें समुद्र में नजर आती है, वो सारी मछलियाँ आज़ाद हो चुकी है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।